हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अर्ली मैन की बातें करेंगे, आदि मानव के बारे में। जो हमारे पूर्वज रहे हैं कि वो कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा, कैसे उन्होंने पहिए का इस्तेमाल करना सीखा। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया हुआ है और आज मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप चैप्टर का पेज देख सकते हो, द अर्ली मैन। राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के पेज पर आ जाते हैं। ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इस क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। सो पहला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज फायर। सबसे बड़ी खोज उनकी आग का खोज करना थी। सेकेंड क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग, है ना। आदि मानव की ज़िंदगी कब से बदल गई? जब उसने अनाज उगाना, खेती करना सीख लिया। ओके। थर्ड क्वेश्चन, द अर्ली सेटलमेंट्स वर मेड क्लोज टू। तो लोगों ने जब शुरू में छोटे छोटे टेम्पररी घर रहने के लिए बनाए थे, जिसको हम सेटलमेंट्स भी कहते हैं, वो कहाँ बनाए थे? रिवर्स के पास, नदियों के पास बनाए थे, क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए पानी मिल जाता था, मछलियाँ मिल जाती थीं और वो अच्छे से खेती कर सकते थे, सिंचाई, इरिगेशन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल लाइफ बिगेन। तो जब अर्ली मैन, आदि मानव ने अपने घर वगैरह बना लिए, टिक करके रहना शुरू किया, तो उसके बाद वो क्या बनाया करते थे? तो उसके बाद वो बास्केट और पॉट बनाया करते थे कि जिसमें हम अनाज को रखेंगे, ये चीज़ें बनाते थे। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। 1 का आंसर है टाइम, 2 का आंसर है फायर, 3 का आंसर है स्टोन्स, 4 का आंसर है सेटल्ड, 5 का आंसर है प्रोड्यूसर। तो चलो फिलअप करें। टाइम, डिस्कवरी ऑफ फायर, यूज्ड फॉर हंटिंग। पत्थरों का इस्तेमाल करते थे वो शिकार करने के लिए, है ना। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ, ये यहाँ पर फिलअप करेंगे। द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम ए फूड प्रोड्यूसर। फार्मर बनने का मतलब हो गया कि आप प्रोड्यूसर बन गए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मैच करने का, जो मुझे बड़ा पसंद आता है। आई होप आपको भी पसंद आता होगा, है ना। कई बच्चे तो अपनी किताब को ही रंग डालते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ रिलेटेड विथ कुक्ड फूड, केव्स अर्ली मैन के साथ जुड़ा हुआ है, सेटल लाइफ फूड प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ा हुआ है, अर्ली सेटलमेंट्स रिवर के पास होते थे, मोस्ट यूजफुल टूल स्पीयर होता था, है ना, वो ऐसा वाला। ओके, भाला। तो यहाँ भी मैच कर दूँ, कर देता हूँ। केव्स, सेटल लाइफ, अर्ली सेटलमेंट्स। ओहो, अर्ली सेटलमेंट होगा रिवर के लिए और सेटल लाइफ हो जाएगा फूड प्रोड्यूसर के लिए। मोस्ट यूजफुल टूल स्पीयर्स। ओके, अब हमें डी सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जहाँ पर हमें थोड़े डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं कुछ सेंटेंसेस में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो आदि मानव होते थे, ये ना बंजारे क्यों होते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों भटकते थे? नोमैड्स भी कहते हैं ना। सो एक्चुअली दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की चीज़ें और पानी की तलाश में घूमते थे। ही एट फ्लेश ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मीट खाते थे, फल खाते थे, नट्स खाते थे, पत्तियां खाते थे, रूट ऑफ प्लांट्स खाते थे। तो अब जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ऑब्वियस है उन्हें अगली जगह पे जाना होगा, जहाँ पर उन्हें फिर से शिकार करने को जानवर मिल सके, फल मिल सके, है ना। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे और उस समय उन्हें खेती करना नहीं आता था ना, इसलिए वो भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लिस्ट 3 चेंजेस दैट अकर्ड इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन व्हेन ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर।
तो हमें वो लिखना है कि भाई ऐसी कौन सी 3 बातें हुई कि जब आदि मानव अर्ली मैन जो थे वो फूड प्रोड्यूसर हो गए, फार्मर बन गए, तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या बड़ा चेंज आ गया। ओके, सो व्हेन अर्ली मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर, फर्स्ट चेंज, ही स्टॉप्ड वांडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, है ना, खाने की तलाश में उसने यहाँ वहाँ भटकना बंद कर दिया। सेकेंड पॉइंट, ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ क्लोज टू द फार्मिंग लैंड, जहाँ पर उसकी खेती की ज़मीन होती थी उसके आसपास ही वो छोटा मोटा घर बना करके उसने रहना शुरू किया, टिक कर रहना शुरू किया, स्टेबल हो गया, है ना। थर्ड पॉइंट, द सेटल लाइफ गेव हिम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़, है ना। उसके बाद सेटल लाइफ से क्या हुआ ना कि उसके पास में थोड़ा समय बचने लगा, तो वो कुछ और भी काम करने लगे, जैसे वो बढ़िया टूल बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, क्ले पॉट्स वगैरह बनाने लगे, ये सारी चीज़ें। इससे पहले तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था, दिन भर वो जानवर ढूंढा करते थे, फल ढूंढा करते थे। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट पेज, सो वी हैव टू टर्न इट ओवर। ओके, तो लो आ गए हम लोग दूसरी पेज पे, है ना, ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है हमसे, व्हाई वर अर्ली सेटलमेंट्स मेड क्लोज टू रिवर्स। तो आदि मानव ने जो शुरू में छोटे छोटे घर वगैरह बनाए, झुग्गी झोपड़ी बनाई, वो नदियों के किनारे क्यों बनाया। सो द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। और पानी क्यों इस्तेमाल करते थे, फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, पीने के लिए भी चाहिए, सिंचाई करने के लिए खेतों में, और ट्रांसपोर्टेशन, जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो उस समय सड़कें तो बनी हुई नहीं थी, रेलवे लाइन भी नहीं थी, हवाई जहाज भी नहीं थे, एक ही चीज़ थी कि एक छोटा सा बोट बनाया और नदी में बोट चला करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए। सो द लैंड्स लाइंग नियर द रिवर्स वर फर्टाइल ऑल्सो, एक और बात ये थी कि नदियों के किनारे की ज़मीन बड़ी उपजाऊ होती थी, उसमें वो पानी पटा करके सिंचाई करके आसानी से खेती कर सकते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच न्यू एक्टिविटीज़ डिड द अर्ली मैन टेक अप व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी उन लोगों ने करनी शुरू की जब वो एक जगह पर टिक करके रहने लगे। सो द अर्ली मैन स्टार्टेड सम न्यू एक्टिविटीज एज लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स, है ना, और क्ले पॉट्स भी बनाना शुरू किया फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। वहाँ से ही बर्तन बनाने की भी शुरुआत हुई, औजार बनाने की शुरुआत हुई, टोकरी बनाने की शुरुआत हुई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वेज डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द अर्ली मैन। तो फायर की डिस्कवरी ने कैसे हेल्प किया अर्ली मैन को, उससे पहले उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। तो भाई उसके पहले ये प्रॉब्लम थी कि वो पका हुआ खाना नहीं खा सकते थे, जानवरों को नहीं भगा सकते थे। तो सोचो क्या क्या फ़ायदा हुआ होगा। सो द फायर गेव हिम वार्थ, ओहो उन्हें ठंड भी तो लगती थी, द फायर गेव हिम द वार्थ, उससे उसे गर्मी मिलती थी, जाड़े में रहना आसान हो गया। सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल, तो जाड़े की ठंडक और जंगली जानवरों से आग बचाती थी। फायर को देख करके वाइल्ड एनिमल्स करीब नहीं आते। ही ऑल्सो स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। ये एक मज़ेदार बात हो गई कि अब खाने की चीज़ों को पका करके उसे पहले से ज़्यादा टेस्टी बना सकते थे, आसानी से चबा सकते थे। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आप ये सॉल्यूशन का वीडियो देख रहे थे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो के बारे में अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर लिखो कि कैसा लगा और आगे आपको किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।